बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 अगस्त और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर यह है कि हुकूमत अपनी जगह परेशान है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह परेशान है और लफाफा सहाफ़ी अपनी जगह परेशान है। परेशानी है किस बात की? परेशानी इस बात की है कि जिसके नाम पर लकीर लगाई गई थी सुर्ख रंग की और जिसको इंतशारी टोला कहा गया था, जिसकी पार्टी को, उससे जेल के अंदर असल में रिक्वेस्ट किसने की है कि खुदा का वास्ता है जलसा जो है वो मुलतवी कर दें? ये रिक्वेस्ट उससे किसने की है? नून लीग परेशान है कि क्या ये रिक्वेस्ट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने की है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट परेशान है कि अगर हमने ये रिक्वेस्ट की है तो ये किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि हम तो वो थे जो बुलाकर कहते थे कि अब इमरान खान का किसी ने नाम लिया तो हम हशर करके रख देंगे। इमरान खान किस्सा पारीना हो चुके, इमरान खान को उनका नाम नहीं लिया जा सकता, उनको सिर्फ बानी पीटीआई कहा जा सकता है। अब वो हमारे नंबर 1 दुश्मन हैं। जी हाँ, सफ़े अव्वल के वो दुश्मन हैं। हिंदुस्तान के भी ऊपर इमरान खान का नाम जो है वो रख दिया गया था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इन हालात के अंदर यकायक जेल के अंदर किसी का जाना, इमरान खान से रिक्वेस्ट करना, इमरान खान को बताना कि पहले ही मजहबी एक सेंसिटिविटी का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला, और फिर दीनी जमातों का इस्लामाबाद में पहुंचना। इस्लामाबाद के अंदर हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं, खून रेजी हो सकती है। आप बड़ी वफाकी जमात के हेड हैं, आप बराए मेहरबानी इस जलसे को मनसूख करें। ये जलसा मनसूख हुआ नहीं हुआ, फैसला अच्छा हुआ बुरा हुआ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल किया नहीं किया, या उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ये पूरे का पूरा नैरेटिव इस्तेमाल किया नहीं किया, इसको 1 मिनट के लिए साइड पे रख दें। 1 मिनट के लिए आप ये सोचें कि जिसके नाम पर लकीर थी, जिसके साथ बात करना तो दूर की बात है, जिसका नाम सुनना गवारा नहीं था, लोग अब उनके सामने पहुंचे हैं जेल के अंदर और उनसे दरख्वास्त की है कि आप तावन करें, हमें आपका तावन चाहिए। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी शिफ्ट है, ये गेम चेंजर है आज के हालात में। ये रिकग्निशन है किसी ना किसी लेवल के ऊपर इस बात की कि इमरान खान के बगैर ना पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ सकती है, ना ही पाकिस्तान का जो अमन है वो आगे बढ़ सकता है, और ना ही पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त आगे बढ़ सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान अकेला नहीं है, इमरान खान के साथ 90% पाकिस्तानी अवाम खड़ी है। तो इस खबर में से जो सबसे पॉजिटिव बात यह है वो ये है कि कल तक जिनका नाम लेना जुर्म था, अब जेल से जाके मुल्क की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट ने मदद मांगी है। उनके उनके उनका जो दौर है, उनका जो सिक्का है जो चल रहा है अवाम के दिलों पर, उसको रिकग्नाइज़ किया है, उनकी ताकत को रिकग्नाइज़ किया है, अवामी ताकत को, और उनसे तावन की रिक्वेस्ट की है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं, और ये जो वसी तर मुल्की मफाद में उनसे एक जलसा मुलतवी करवाया गया है कि कहीं लोगों की जानों को नुकसान ना हो जाए, ये कहकर, क्योंकि इमरान खान तो ज़ाहिर है एक नेशनल लीडर हैं और बल्कि इंटरनेशनल लीडर हैं, उन्होंने तो आवाम के फ़ायदे में जो उन्हें लगा वो फ़ैसला कर लिया। अब देखते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इसमें से क्या करती है। लेकिन यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए है वो ये है कि नून लीग अब जस्टिफिकेशन दे रही है कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता नहीं किया, ये हमने किया था। हुकूमती स्पोक्स पर्सन अकील उनका नाम है शायद, उन्होंने आकर टेलीविज़न पर कहा कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला था जो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन जलसा हमारी रिक्वेस्ट पर मुलतवी हुआ है, हमने रिक्वेस्ट की थी कि मुलतवी कर दें, कहीं नुकसान ना हो जाए। मतलब हुकूमत अब अपने ज़ुम्मे ये बोझ ले रही है या क्रेडिट ले रही है। मकसद सिर्फ एक है कि कहीं मार्केट के अंदर ये फील ना चली जाए कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जाकर इमरान खान से रिक्वेस्ट की है, वरना तो सारे का सारा जो हवा क्रिएट किया था वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सिचुएशन बन रही है। आने वाले दिनों में इस सिचुएशन में से जो भी निकला वो आपके सामने रखेंगे। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं, वो भी इसी से मिलती जुलती खबर है। रहीम यार खान में एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है,
उस ज़िमनी इलेक्शन में 2 ख़ानदान, बड़े ख़ानदान हैं, मोतबर ख़ानदान हैं, बड़े ही उस इलाके के बाइज़्ज़त ख़ानदान हैं, हर दिल अज़ीज़ आप कह लें इलाके के लिहाज से, और बेहतर सियासत करते हैं अपने इलाके के लिहाज से, लोगों की खिदमत भी करते हैं। कोई ऐसा उनका कोई नेगेटिव वहाँ पर बैकग्राउंड नहीं है सियासी तौर पर। 1-2 मखदूम खुसरो बख्तियार का ख़ानदान और मखदूम शहाबुद्दीन का ख़ानदान, मखदूम शहाब का। मखदूम शहाब और मखदूम खुसरो आपस में अजीज़ भी हैं, लेकिन सियासत एक दूसरे से मुख्तलिफ करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ करते हैं, मुखालिफ धड़े हैं वहाँ पर रहीम यार ख़ान में ये, लेकिन अब एक हो चुके हैं। जी हाँ, एक हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर के ख़िलाफ़। अगर आप देखें तो मखदूम खुसरो बख्तियार, मखदूम शहाब, सिर्फ यही नहीं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तमाम धड़े इकट्ठे हो गए हैं रहीम यार ख़ान के अंदर, और मकसद सिर्फ एक है कि इमरान ख़ान के कैंडिडेट को हराना है, और दूसरी तरफ अकेला इमरान ख़ान का कैंडिडेट जो है वो खड़ा है। हालात जो ग्राउंड के ऊपर है, अगर खुलेआम लूटमार और धांधली ना की गई वोट की, तो बड़े मार्जिन से, जी हाँ, बहुत बड़े मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से जीतती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर लूटमार की गई, धांधली की गई, फॉर्म 45, 47 या कोई और ऐसा हरबा इस्तेमाल करके इलेक्शन छीना गया, तो फिर हम आपको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बात तय है कि इमरान ख़ान, उसकी पार्टी, उसके कैंडिडेट और पाकिस्तानी अवाम को हराने के लिए तमाम लोग एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। जिन्होंने कभी नहीं सोचा था इकट्ठे होना, वो भी आज इकट्ठे होकर इसी डर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कम से कम चलें, इमरान ख़ान ने जिनकी डेकेड्स से, दहाइयों से, अशरों से एक दूसरे के साथ नहीं बनती थी, उनको तो मिल बैठने का मौका फराहम किया है। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। काजी फायज़ ईसा एक्सटेंशन चाहते हैं, लेकिन बहुत ही तरीके से चाहते हैं। जी हाँ, जैसे कभी कभार नई नवेली दुल्हन घर से बाहर खाना खाने जाना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि सास को पता चले कि ये उसकी ख्वाहिश थी। वो हस्बैंड को हमेशा ये कहती है कि कोई ऐसा तरीका करें कि ये ना लगे कि मेरी ख्वाहिश है, या अम्मी की तरफ जाना है तो ये ना लगे कि मैंने कहा है जाना है, लेकिन जाना है। तो काजी साहब भी नई नवेली दुल्हन की तरह फरमाइशें कर रहे हैं, और फरमाइश उनकी ये है कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, लेकिन इस तरीके से चाहिए कि किसी को पता ना चले मैं एक्सटेंशन मांग रहा हूँ। ये पार्लियामेंट का काम होना चाहिए। पार्लियामेंट को ऐसा फैसला करे, या उम्र बढ़ा दे, या कोई कानून ऐसा पास कर दे जिसके बाद मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, और मैं बड़े आराम से कहूँ कि ये तो पार्लियामेंट का फैसला है, मैं भी कबूल करता हूँ। ये हमारी खबर नहीं, नजम सेठी भी इसी खबर को ब्रेक कर रहे हैं। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप परसों ही जो एक उन्होंने केस सुना था जिसमें उलमा कराम भी आए थे, उसमें उन्होंने एक लाइन कही थी जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि पार्लियामेंट का कोई फैसला भी मुझे मंजूर है, मेरे सर आंखों पर है। ये वो लाइन है जिस पर अगले दिनों बयानियाँ बनाना चाहते हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा, और मकसद उनका ये कि जब पार्लियामेंट उनकी उम्र बढ़ा देगी, वो कहेंगे देखें मैंने तो एक्सटेंशन नहीं ली, अब पार्लियामेंट ने कह दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये होता हुआ हमें अब नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये भी जहन में रखना पड़ेगा कि कौन सी पार्लियामेंट सुप्रीम होती है जो वोट लेकर आए। फॉर्म 45 पर चोरी से बनी हुई पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं कहा जा सकता। बहरहाल काजी साहब अब ये कह रहे हैं कि जो करना है आपने करना है, और ऐसा लगे कि वो आप ही ने किया है तो फिर मैं आगे चलने को तैयार हूँ। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो जावेद चौधरी साहब ने दी है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा और बड़ा खौफनाक ट्रायल होगा। ये इसी तरह की बातें जो हैं, जावेद चौधरी हमेशा ये फियर मॉन्गर्स हैं, खौफ फैलाते हैं। डिजिटल नाइबी कहते हैं हम ऐसे दोस्तों को, क्योंकि चुगली सुनाते हैं। लंबी बात इस पर हम पंजाबी वीलॉग में करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये बता दें कि वो कह रहे हैं इसी हफ्ते में कुछ होगा, तो आप ये करके भी देख लीजिए। पहले आपने जो कर लिया वो अब आप कर लेंगे, क्योंकि झूठे मुकदमों का अंजाम भी वही होना है जो पहले बना है। तो बहरहाल अब जो बिल्ली थैले से बाहर आ गई, जो हम कहते थे आपको कि ये जनरल फैज़ हमीद का गिरफ़्तार करना जो है, ये इसकी कोई और अफादियत नहीं है सवाए इसके कि किसी न किसी तरीके से, बहाने से, धोखे से इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल के अंदर लेकर आना है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है अज़हर मशवानी के भाइयों का अगवा, और उसके ऊपर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की है। एक दफ़ा फिर शर्म दिलाई है हुकूमत को कि उनको रिहा किया जाए। एक दफ़ा फिर उस फुटेज का जिक्र हुआ, उन तमाम सबूतों का जिक्र हुआ, उस तमाम बात का जिक्र हुआ जैसे अज़हर मशवानी के भाइयों को अगवा करके ले जाया गया घर से, और दोबारा बातचीत हुई है कि उनको फौरी तौर पर छोड़ा जाए। और अब मेरा ख्याल ट्यूसडे को ये केस लगा है,
ट्यूसडे को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब नहीं होंगे अदालत में, लेकिन केस सुना जाएगा ट्यूसडे को। देखते हैं इस केस में आगे क्या बढ़ता है। फिलहाल तो इसके अंदर कोई पेशरफ्त नहीं, लेकिन साथ साथ 5 ऐसे लोग जो अगवा किए हुए थे उनको पिछले 24 घंटे में छोड़ा गया है। एक मीडिया के लोग थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर के, और कुछ लोग थे जिनको अगवा किया हुआ था। फैज़ान था जिनके वालिद ने हाथ जोड़ दिए थे अदालत के अंदर। याद कीजिए, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत के अंदर ही उन्होंने हाथ जोड़कर इस्तदा की थी कि मेरे बेटे को छोड़ा जाए। 5 लोग जिनको अगवा किया हुआ था एजेंसीज़ ने, उनको रिहा किया गया, वापस आए हैं। चले, उनके घर वालों के लिए ये एक राहत की बात है, हमने कहा कि आपके साथ ये भी शेयर की जाए। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि मनसूख शुदा जो जलसा है उसके हवाले से नुसरत जावेद और हबीब अकरम के बयान तो हम आपको बता ही चुके हैं कि नुसरत जावेद ने यह खबर दी। नुसरत जावेद साहब ने कहा कि रात गए इमरान खान से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया और उनसे रिक्वेस्ट की, और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर फिर सुबह आज़म स्वाति साहब के साथ ये मुलाकात करवाई गई और जलसा जो है वो मुलतवी करवाया गया। दूसरी तरफ हबीब अकरम भी यही कहते हैं कि गालिबन ये फेवर मांगी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, जो उनको फेवर दी इमरान खान ने, और देखते हैं आप इस फेवर का ये जो सारे का सारा एक इन्वायरमेंट बना ये आगे किस तरफ जाता है। तो इन दोनों की खबर तो ये है। आगे सुनिए, टिड्डियों को भी ज़ुकाम हुआ है। जी हाँ, फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हमने इनको इजाज़त नहीं देनी जलसा करने की, मतलब कि जो अभी जलसा मुलतवी करवाया है और अगले जलसे की तारीख तय की है हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो फैसल करीम कुंडी कह रहे हैं कि हमने इनको जलसा नहीं करने देना। हालांकि इन बेचारों से कौन पूछेगा, क्यों पूछेगा, किस लिए पूछेगा, कैसे पूछेगा, ये कौन है इस सारे मामले के अंदर। केपी में ज़ाहिर है जरदारी साहब के लगाए हुए गवर्नर हैं, लेकिन इन बेचारों का क्या इस सारे प्रोसेस के अंदर लेना देना है। बहरहाल वो भी बेचारे अपनी हजीमत छुपाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। अगली खबर आपके सामने, अवैस यूनुस पर होने वाले तशद्दुद की दास्तान रखेंगे। आपको एक पैकेज दिखाते हैं जिसमें एक ऐसा कैदी जो अवैस यूनुस के साथ रहा, उसने क्या दास्तान सुनाई है कि अवैस यूनुस के ऊपर किस तरह जुल्म किया गया, और उसके बावजूद वो एक सियासी वर्कर, एक दलेर सियासी वर्कर होने के नाते वो फिर भी उठ के खड़ा हुआ और उसने रिस्पॉन्ड किया। बहरहाल आगे चलते हैं, इस आपको दिखाते हैं ये जो एक बयान है या एक मेमोरी शेयर की है अवैस यूनुस के बारे में, ये ज़रा सुनिए। मेरा नाम जुबैर खान है। हम कुछ दोस्त लिबर्टी चौक पे 13 अगस्त की रात गए थे क्योंकि 14 अगस्त की सेलिब्रेशन थी और हमारे हाथ में चूँकि पीटीआई के झंडे थे तो पुलिस का क्रैकडाउन हुआ और थाना गुलबर्ग स्टेशन जो है वहाँ हमें लेके जाया गया। 10 बजे का टाइम था, तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था। तो 2 लड़कों को गैलरी में ला के 8-10 पुलिस वाले बिल्कुल पागलों की तरह जुनूनी होकर पीट रहे थे और हमें लगा कि ये आज इनको मार देंगे। इवन एंड पे एसएचओ की आवाज़ आई कि छड़ दो है ना, वो बस करो। तो उसके बाद सलाखें खुली और उन 2 बंदों को लाया गया। तो पता चला एक अवैस यूनुस है, क्योंकि मैं उससे पहले उसको नहीं जानता था, दूसरा कोई मोहसिन लड़का था उनके साथ। अवैस यूनुस के कपड़े टोटल फटे हुए थे एंड आई वाज सरप्राइज टू सी कि यार ये बंदा अब खड़ा भी हो पा रहा है क्योंकि उसने मार बहुत खाई थी। और फिर वो बोलना शुरू हो गया क्योंकि उसको देख के काफ़ी लड़के स्टूडेंट वगैरह थे तो वो डर गए थे। तो उसने सबको, हमें इंक्लूडिंग मी, उसने सबको हौसला दिया कि आप जो है हौसला रखें, आपको 2-4 घंटे उम्र, खान साहब तो 1 साल के ये बंद है, इससे भी बुरी कंडीशन में। तो मैं उस लड़के का हौसला देख के बहुत हैरान हुआ। बाद में जब डिस्चार्ज हुए तो पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ दोस्तों ने बताया कि जब उनको पुलिस स्टेशन के अंदर मारा है उससे कहीं ज़्यादा 15-20 मिनट लगातार पुलिस स्टेशन के बाहर भी उसको मारा है। तो ये जो पंजाब पुलिस की जो ब्रुटैलिटी है, जो रियासत का जबर है और इस अवैस यूनुस बंदे का जो हौसला है, वो मैं चाह रहा था कि इस वीडियो पैगाम के थ्रू मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं और हम सब अवैस यूनुस के लिए दुआ करें। इन जैसे लोगों को पीटीआई में आगे आना चाहिए। सुन लिया आपने। इस तरह के नौजवान भी मौजूद हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो मुहिब वतन हैं, पाकिस्तान में तब्दीली चाहते हैं, करप्ट नहीं है, इनका और कोई मकसद नहीं है, ये कोई सियासी उठाईगीर भी नहीं है, ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास में से हैं और पाकिस्तान का बेहतर चेहरा है। बहरहाल इनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो अफसोसनाक नहीं बल्कि शर्मनाक है। अगली खबर जो है जी, वो नजम सेठी साहब ने एक अजीब सी हरकत की है। उन्होंने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के ताल्लुकात उस दिन ठीक होंगे जिस दिन बुशरा बीबी की इमरान खान के साथ अलहदगी हो गई। बहुत ही बेहुदा बात उन्होंने की। ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कि जिस दिन नजम सेठी साहब जो हैं वो दादा बन जाएंगे उस दिन फ़लाँ काम होगा, या नाना बन जाएंगे उस दिन फ़लाँ काम होगा। तो उनकी निजी ज़िंदगी है, वो उनकी निजी ज़िंदगी में क्या होता है क्या नहीं होता, इसका इस्टेब्लिशमेंट से क्या लेना देना। बहरहाल उन्होंने एक दफ़ा फिर कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है। बुशरा बीबी को अपने
अपने तज्जिए के अंदर पहले भी वो बार बार झूठी खबरें इमरान खान और बुशरा बीबी की अलहदगी लड़ाइयों की दे चुके हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात है जब इतनी मैं सीनियर तो नहीं कहूँगा लेकिन इतने उम्र रसीदा जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो भी ये हरकतें करते हैं, तो फिर अफसोस होता है कि इनके पास इसका मतलब है कि और कोई चीज़ नहीं है क्रिटिसिज्म करने के लिए, तो ये फैमिली के प्राइवेट मैटर्स के ऊपर जाकर इस तरह के तबसरे करते हैं। अच्छा जी, अगली खबर, ताहिर मुगल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सफ़े अव्वल के सोशल मीडिया के वर्कर हैं और अब वो बड़े खुश होंगे कि मैंने उनका यहाँ जिक्र किया है। बनता है जिक्र, क्योंकि मरीम नवाज़ के आशीर्वाद के साथ काम करते रहे और अब वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में क्या ट्वीट कर रहे हैं ये मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ। मैं पढ़ूंगा नहीं ये ट्वीट क्योंकि ये मेरा पढ़ना बनता नहीं है, सिर्फ आपको दिखाता हूँ कि बेशर्मी का लेवल क्या है इन लोगों का, कि किस हद तक जा रहे हैं और उसके बाद किस हद तक ये जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा इनका लग रहा है कि इनकी जमात का हिस्सा बन गए हैं, जिस तरीके से ये उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, अलीना शिगरी एक और अच्छी नौजवान सहाफ़ी, उन्होंने एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर सहाफ़ियों से उन्होंने फ़ीडबैक लिया। एक शहरी जिसका 55,000 का बिल आया है और शहरी ने दुहाई दी है कि वो किस तरीके से जमा करवाए, अभी किस्तें करवा रहा था वो जमा के अगला बिल भी आ गया है। ये हालात हैं लोगों के और लोगों को समझ नहीं आ रही कि पहला बिल जो है वो कर्ज़े और किस्तों के साथ जमा करवा रहे हैं तो उतनी देर में नया बिल आ जाता है, तो वो करें तो क्या करें और जाएं तो कहाँ जाएं। पीटीआई लाहौर के सदर इम्तियाज़ शेख को गिरफ़्तार किया गया था। गिरफ्तार उनको जलसे की वजह से किया गया था, लेकिन अब एक चालाकी की गई, उनको 10 रोज़ा रिमांड पर भेज दिया है। जब आप रिमांड पर होते हैं तो आपकी ज़मानत नहीं दायर हो सकती। पर्पज़ क्या है? क्योंकि लाहौर में जलसा आ रहा है अगला, तो शेख इम्तियाज़ को इसलिए जेल में रखा गया है ताकि जलसे की अगले जलसे की वो तैयारियां ना कर सकें। ये वो फस्तायत है जिसका मुकाबला कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम, कि एक जलसा पहले मिन्नतें करके डिले करवाया गया कि मुल्क के अंदर इंतशार ना फैल जाए, मेहरबानी करके कर दें, और दूसरा जलसा जो लाहौर में होना है उसके लिए लोगों को पहले से गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा जी, अगली खबर जो है, गवर्नमेंट ने यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया है। जी हाँ, ये एक बहुत ही दरीना मसला है पाकिस्तान के अंदर। यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर बहुत सारी करप्शन की बातें भी हैं, तो इस पर मैं कोई तनकीद या तारीफ़ नहीं करूँगा। देखेंगे ये सारा मामला कैसे करती है हुकूमत। अगर इसमें मेरिट पर कर रही हुई तो बिल्कुल इसके ऊपर हम तनकीद नहीं करेंगे, लेकिन अगर यूटिलिटी स्टोर को इसलिए बंद किया जा रहा है कि उसकी जो बाकियात होंगी, उसकी बिल्डिंग, उसका फर्नीचर, उसकी इन्वेंट्री या उसके जो ठेके या उसका जो बिज़नेस होगा वो किसी अपने अल्ले तलल्लों को बेचना हुआ, तो फिर ज़रूर तनकीद भी करेंगे और आपके सामने भी रखेंगे। बहरहाल फ़िलहाल हुकूमत ने यह फैसला किया है कि उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करना है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक फ़ेक नोटिफिकेशन चलता रहा। नोटिफिकेशन ये था कि जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा, चीफ़ मिनिस्टर जलसे के लिए 22 तारीख को आ रहे थे, तो ये एक नोटिफिकेशन सरफेस हुआ जिसमें लिखा था कि ऐसे तमाम पुलिस अफसरान या अहलकार जो ड्यूटी पर हैं चीफ़ मिनिस्टर के साथ या वुज़रा के साथ, वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे पर अगर ये वुज़रा या चीफ़ मिनिस्टर जाएं तो वो इनकी सिक्योरिटी पर इनके साथ ना जाएं। बाद में पता चला कि ये नोटिफिकेशन जाली है। अब ये हमें नहीं पता कि ये जाली है या नहीं है, लेकिन बहरहाल ये नोटिफिकेशन जो है ये सारा वक्त जो है वो चलता रहा। और अब ये भी हो सकता है कि इस नोटिफिकेशन को ख़ुद से किसी ने लीक किया हो या ये सिरे से ही जाली हो, ये हो ही ना नोटिफिकेशन। लेकिन बहरहाल एक क्याओस फैलाने के लिए, एक एनवायरनमेंट फैलाने के लिए कि जो KPK की हुकूमत है उसका इख्तियार नहीं है शायद, या ग्रिप नहीं है पुलिस के ऊपर, या वहाँ पर बाइख्तियार नहीं है पुलिस, इस तरह की ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फैलाई गई। इसके अलावा और बहुत सारी ख़बरें हैं। गंगाराम हॉस्पिटल से ख़बर है, उसके अलावा कुछ और नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड ख़बरें हैं, फिर नताशा साहबा से रिलेटेड ख़बरें हैं, उसके बाद कच्चे के डाकुओं से रिलेटेड ख़बरें हैं, फिर डिजिटल नाइयों की कुछ ख़बरें हैं, फिर ओन चौधरी ने कुछ प्रेडिक्शंस की हैं, और सेनेटर हुमायूं अहमद की इमरान खान से मुलाकात हुई है। ये तमाम ख़बरें हम आज के अपने पंजाबी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।